Assalamualaikum students, it's me Amna Ahmed. Welcome to my channel Educational and Skills. So आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश क्लास 10 का यूनिट 2। तो इससे पहले मैं द वॉइस ऑफ कोड को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ स्टूडेंट्स। सो उम्मीद है कि आप लोगों ने इनको पढ़ लिया होगा, मेरी वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिससे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो द वॉइस ऑफ कोड मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। द वॉइस ऑफ खलीफ बहुत अच्छे से एग्जांपल दे के मैंने पढ़ाया था और उसकी एक्सरसाइजेस भी करवा दी हैं। तो वो भी अगर आप लोगों ने देखनी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मेरी चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर जो मैंने इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनाई है उसके अंदर आप लोग उसको देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उसको भी उसी प्लेलिस्ट में शामिल कर दूँगी, इस वीडियो को भी। हमारा है यूनिट 2 लेबर एंड पीपल्स राइट। ओके स्टूडेंट्स, लेबर एंड पीपल्स राइट से आपको पता चल रहा होगा मजदूरों उन लोगों के हुकूक। ओके सो इस यूनिट का पहले लेसन का नाम है डिग्निटी ऑफ वर्क, काम का वक़ार। ओके क्या नाम है? काम का वक़ार। डिग्निटी ऑफ वर्क यानी काम का वक़ार, डिग्निटी कहते हैं वक़ार को। कि नेम समझ में आना चाहिए, आगे आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, अख्तर केम होम लेट फ्रॉम स्कूल वन डे। अख्तर एक दिन जो है स्कूल से बहुत देर से आया और जो है ही वॉज फीलिंग क्रोस एंड लुक्ड अनटिडी, यानी कि क्या था कि वो जो है बहुत परेशान दिख रहा था और बेतरतीब भी नज़र आ रहा था। व्हेन हिज मदर आस्क्ड हिम द रीज़न, जब उसकी मामा ने उससे जो है मसला पूछा, वजह पूछी परेशानी की, तो उसने उन्हें कोई रिप्लाई नहीं दिया। ही डिड नॉट आंसर, यानी उसने कोई जवाब नहीं दिया। एवरीबडी वाज सरप्राइज टू फाइंड हिम सो क्रोस, यानी उसे इतना परेशान देखकर सभी जो है बहुत हैरान हुए कि वो इतना क्यों परेशान है या फिर क्या हुआ है। सो फिर जो है क्या हुआ, एज द फैमिली सेट डाउन द लंच, जब फैमिली जो है लंच के लिए दोपहर के खाने के लिए बैठी, द चिल्ड्रन फेवरेट अंकल, यानी बच्चों के एक फेवरेट अंकल थे मिस्टर इनायत, वो घर पे आए हुए थे उनसे मिलने के लिए। ओके सारे बच्चे उनको देख के बहुत खुश हुए। लेकिन मैं थोड़ी सी उर्दू पढ़ रही हूँ क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी टाइम लगेगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगी छोटी छोटी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ ताकि आप लोगों को मज़ा आए पढ़ने में, आप लोगों को समझ में आए। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग उम्मीद है कि एंजॉय मेरी तमाम वीडियोस को कर रहे होंगे। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक किया करें। मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए करती हूँ, काइंडली मुझे सपोर्ट कर दिया करें थोड़ा सा, इससे मुझे खुशी होगी। मूव ऑन होते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्या था कि सब बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि मिस्टर अनायत उनके फेवरेट अंकल थे। क्यों फेवरेट थे वो उसके? वो इसलिए क्योंकि वो बहुत सारे ममालिक में ना जा चुके थे। वो जब भी उनके घर आते उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाते। तो जो है अख्तर की सिस्टर ने मिस्टर इनायत यानी अंकल इनायत से कहा कि अख्तर जब से स्कूल में से आया है ये नाखुश है। तो अंकल ने किसी तरफ अख्तर की तरफ देखा और अख्तर से पूछा क्या हुआ है। अख्तर ने जवाब दिया, यहाँ पे आपको अख्तर का एक अलग जो है ना वो नज़र आ रहा होगा, अख्तर का एक अलग आप लोगों को वो नज़र आ रहा होगा, ग्रीन पेन से लिखा हुआ है अख्तर, जिसके अंदर अख्तर कहता है अंकल वी आर हैविंग सोशल सर्विस वीक एट स्कूल, यानी कि हमारे पास जो है सोशल सर्विस की एक जो है वीक है हमारा। तो उसके अंदर क्या सो वी ऑल हैव टू डू वर्क ऑफ सर्वेंट्स एंड गार्डनर्स। तो हमें क्या करना है कि तमाम नौकरों और गार्डनर्स के काम करने हैं। टुडे ऑल टीचर मेड मी डस्ट द कपबोर्ड्स एंड डेस्क। तो आज जो है ना टीचरों ने जो है मुझसे डस्ट का कपबोर्ड साफ़ करवाए और डेस्क वगैरह भी साफ़ करवाई मुझसे। तो अंकल ने कहा इज़ इट वर्क दैट मेक्स यू क्रॉस, यानी कि क्या ये परेशानी है तुम्हारी? फिर अख्तर कहता है शुड आई नॉट बी क्रॉस इफ़ आई मेड टू वर्क लाइक अ सर्वेंट। ये मैं तो आपको थोड़ी सी उसमें फीलिंग में जाकर दिखा रही हूँ, आप लोगों ने भी इमेजिन करना है कि ये रियली हो रहा है। ओके आप लोग इमेजिन करेंगे तो आप लोगों को ये याद रहेगा। तो क्या ये परेशानी वाली बात नहीं है, मुझे नौकरों की तरह काम करना पड़ेगा अब? तो अंकल कहते हैं डिड योर टीचर डू एज हिमसेल्फ, यानी क्या तुम्हारे टीचर ने कुछ किया? तो फिर अख्तर कहता है यस ही डिड, हाँ उन्होंने भी किया। आफ्टर टेकिंग आउट द डेस्क एंड चेयर्स द टीचर स्वेप्ट द रूम एंड emptied the dustbin, even the headmaster cleaned the bathroom which made us all feel ashamed. क्या हुआ? हाँ उन्होंने भी किया। जब अख्तर अंकल ने पूछा, इनायत अंकल ने अख्तर से पूछा कि क्या टीचर्स ने कुछ किया, तो उसने कहा हाँ उन्होंने भी किया।
जब मैंने जो है ना ये डेस्क और चेयर्स रख दी तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है ना कि पूरी क्लासरूम से झाड़ू लगाया और डस्टबिन को भी खाली किया। हमारे जो हेड मास्टर, इवन तो हेड मास्टर, यहाँ तक कि हेड मास्टर ने बाथरूम साफ़ किए, जो कि हम सबको जो है ना बहुत एम्ब्रेस्ड फील, हम सबको उससे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। सो जो है मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। तो जो है अंकल ने कहा, इज़ इट मैटर ऑफ शेम टू क्लीन वॉट वी मेक डर्टी? इसमें क्या शर्मिंदगी की बात है, जो हम गंदा करते हैं वही तो साफ़ किया है। सो अख्तर ने कहा, बट थिंक ऑफ जेंटलमैन क्लीनिंग द बाथरूम, शुडंट द स्वीपर डू इट? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि उन्होंने, हेड मास्टर ने बाथरूम साफ़ किया, ये तो स्वीपर का काम है ना। स्वीपर कहते हैं भंगी को, ठीक है ना अंकल। फिर अंकल कहते हैं, इज़ द स्वीपर नॉट द ह्यूमन बीइंग? क्या स्वीपर ह्यूमन नहीं है, इंसान नहीं है? अख्तर ने ना आराम से धीमे लहजे में कहा, यस ही इज़, हाँ वो है। तो फिर अंकल ने कहा कि आरंट आवर सर्वेंट्स ह्यूमन बीइंग्स लाइक अस? क्या हमारे सर्वेंट्स हम जैसे ही हैं या हमसे अलग हैं? सो अख्तर ने कहा कि आई शुड से देयर आर, मुझे कहना चाहिए कि हाँ वो हैं। सो अंकल ने जो है जवाब दिया, जो है दैन वी शुड ट्रीट दैम एज वी ट्रीट अवर सेल्फ, तो हमें भी उनके साथ वैसा ही सलूक करना चाहिए जैसा हम अपने साथ करते हैं, करना पसंद करते हैं। एंड शुड ऑलवेज़ बी रेडी टू डू समवन चॉर्स दैट वी आस्क टू डू फॉर अस, यानी हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए जो हम उनको कहते हैं वो हम खुद भी कर सकें, ठीक है ना। फिर कहता है, बट दिस लुक सो ऑन, लेकिन ये बहुत अजीब लग रहा है। अंकल कहते हैं, यस Perhaps it does, जी हाँ ये करता है। However, this is because we have forgotten the novel example of our last prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि ये क्यों हो रहा है, ताहम ये इसलिए हो रहा है कि हम अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल को भूल गए हैं। He would never ask anyone to do anything, उन्होंने कभी किसी को कुछ करने के लिए नहीं कहा। He himself, anything that he himself, उन्होंने कभी ऐसा कोई काम किसी और को करने के लिए नहीं कहा जो वो ख़ुद कर सकते हों, ठीक है ना, जो वो ख़ुद ना कर सकते हों। यानी कि ऐसा काम जो उनको, जैसे हमें जो है बाथरूम साफ़ कर दिया, अख्तर कह रहा था बाथरूम साफ़ कर दिया, या मैंने जो है कपबोर्ड साफ़ किए, तो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे कि जो दूसरों के लिए पसंद नहीं करते थे ना, अपने लिए पसंद नहीं करते थे ना कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, तो वो दूसरों के लिए भी नहीं पसंद करते थे। दूसरों के लिए जो नहीं पसंद करते थे तो वो काम ख़ुद किया करते थे, अक्सर काम बल्कि तकरीबन काम वो ख़ुद किया करते थे। ही लव डूइंग वर्क फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर अदर्स, वो जो है बहुत पसंद करते थे अपना काम करने, अपना काम खुद करने को और दूसरों के काम करने को। ही रिपेयर्ड हिज ओन शूज़, वो अपने जूता के मुरम्मत वो ख़ुद किया करते थे, ठीक है ना। मेंडेड एंड वॉश्ड हिज क्लॉथ, और कपड़े धोते थे। एंड स्वेप्ट हिज रूम, अपने रूम से झाड़ू लगा देते। व्हेन द मॉस्क वाज बीइंग बिल्ट इन मदीना, जब मदीना के अंदर एक मस्जिद बन रही थी तो उन्होंने क्या किया कि ख़ुद जो है मट्टी अपने सर पे लाद के काम किया, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, फिर जब खंदक की बैटल लगी हुई थी, तो यानी खंदक की जंग लगी हुई थी, तो उन्होंने भी खंदक खोदने में अपने साथियों की मदद की, ठीक है ना, मदीना के बाहर, आउटसाइड मदीना, ओके। फिर रुखसाना कहती है, रुखसाना कौन है, रुखसाना अख्तर की बहन है, ठीक है। फिर रुखसाना कहती है, वेयर हिज कंपेनियन ऑल्सो लाइक हिम अंकल, अंकल क्या उनके जो साथी थे वो भी ऐसे ही थे? तो अंकल कहते हैं कि यस रुखसाना, बिल्कुल रुखसाना, उनके जो साथी थे वो भी उनके जैसे ही थे। जैसे आप यहाँ पे मिसाल उन्होंने दी, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नॉट ओनली डिड हिज ओन वर्क but he also faced water for widows and neighbors who were very old and had no one to do work for them। वे हज़रत अबू बकर क्या करते थे कि वो सिर्फ अपना काम ही नहीं करते थे, वो क्या करते थे, पानी ला के बेवाहों को देते थे जो कि उनके पड़ोस में रहती थी, उनको देते थे। क्यों, जो किस वजह से वो पानी उनको बेवाहों को ला के देते थे, क्योंकि वो कुछ तो इतनी बूढ़ी थी और कुछ का कोई काम करने वाला नहीं था, तो वो क्या करते थे कि उनको पानी ला कर देते थे। उस दौर में मटके वगैरह भर के आए जाते थे, तो वो भर के लाया करते थे, ठीक है। सो
हज़रत अबू बकर उनको इसलिए पानी ला कर दिया करते थे। नेक्स्ट है कि एक मरतबा हज़रत उमर जो है वो एक बोरी का कट्टा लिए जा रहे थे अपने कंधों पे, ठीक है ना, किसके लिए, एक नीडी फैमिली के लिए, नीडी यानी जो ज़रूरतमंद ख़ानदान है उनके लिए, ठीक है ना। फिर हज़रत अली कौन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, हज़रत फ़ातिमा के हस्बैंड थे। तो लेबर इन द गार्डन ऑफ अ ज्यू, एंड ज्यू कहते हैं यहूदियों को, एंड गेव अवे हिज वेजेस इन चैरिटी, ठीक है, चैरिटी कहते हैं खैरात या सदक़े में दे देने को। हज़रत अली ने एक बाग में मज़दूरी की और उन्होंने क्या किया कि अपनी मज़दूरी सदका में कर दी, यानी उस मज़दूरी के बदले कोई उन्होंने जो है उजरत नहीं ली और अपनी जो है मज़दूरी सदक़े में दे दी, ठीक है ना, उस यहूदी को। फिर क्या हुआ, फिर अंकल ने तमाम एग्जाम्पल्स दी तो रुखसाना ने कहा, आई एम श्योर देयर मस्ट बी मैनी सच अदर एग्जाम्पल इन आवर हिस्ट्री। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि हमारे पास काफ़ी सारी और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारी हिस्ट्री से। तो अंकल ने कहा, यस यू आर राइट। तो हाँ बिल्कुल, और भी काफ़ी सारी एग्जाम्पल हैं। हज़रत फ़ातिमा ने मकई का पानी भर के अपने घर से झाड़ू दिया, ठीक है ना, और फिर खलीफा उमर बिन ने क्या किया कि अपनी जो है बीवी को काम करने के लिए कोई सर्वेंट नहीं रख के दी और वो ख़ुद काम किया करते थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद दस्तरखान पर खलीफ मामून रशीद ने क्या किया कि अपने जो है उन्होंने कोई सर्वेंट नहीं रखी बल्कि दस्तरखान पे मेहमानों को ख़ुद भी खाना खाया और मेहमानों की भी खातिर तवाज़ो की ख़ुद, विदाउट एनी सर्वेंट। फिर सुल्तान नसीरुद्दीन अर्न्ड हिज लिविंग बाय मेकिंग कैप्स, यानी सुल्तान नसीरुद्दीन क्या करते थे कि वो किस तरीके से रहते थे कि वो टोपियाँ बना के जो है ना काम किया करते थे, यानी टोपियाँ बनाते थे और फिर काम किया करते थे। फिर यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पेज पे आप लोग आ जाएं तो अख्तर कहता है, बट अंकल ऑल दीज आर स्टोरीज़ आर ऑफ द पास्ट, ये तमाम कहानियाँ तो पास्ट की हैं, माजी की हैं, आजकल ऐसा नहीं होता है। तो रुखसाना कहती हैं कि आई गेस इट्स नॉट मैटर पास्ट, यानी कि जो है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रेजेंट है या पास्ट है। रिसेंटली मैंने पढ़ा है न्यूज़पेपर के अंदर, एक बिज़नेस टाइकॉन हु डज़ हैव नॉट हैव, एक बिज़नेसमैन है जिसके पास कोई सर्वेंट नहीं है, वो तमाम अपना काम खुद करता है। एक बिज़नेस को चलाना बहुत मुश्किल है और उसके लिए काफ़ी सारे लोग चाहिए होते हैं, लेकिन वो अपना काम खुद करता है, ठीक है ना। सो अंकल कहते हैं, प्राइसली इट इज़ नॉर्मल प्रैक्टिस इन डेवलपिंग कंट्रीज़ इवन टुडे, ये जो है क्या है हमारे लिए नॉर्मल है। किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री तभी जो है करती है, तरक्की करती है जब उसके तमाम लोगों वहाँ का जो है वहाँ पे जो है क्या हो, इक्वालिटी हो हमारे पास, तो वो तमाम वो कंट्री बहुत तरक्की करती है, ठीक है ना। फिर चाइना के अंदर जब जो है एवन हैज़ टू स्पेंड सम टाइम टू ईच ईयर वर्किंग इन द फील्ड्स, प्राइम मिनिस्टर और उसकी बीवी भी क्या करते हैं चाइना के अंदर, तो है वो भी जो है ना काम करते हैं दूसरों के साथ, ठीक है ना, मिलजुल कर रहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर और उसकी बीवी भी काम करते हैं। और पाकिस्तान में आप लोग देख लें कि कोई भी ऐसा नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर्स के लिए सब काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स किसी के लिए कोई काम नहीं करते हैं। बट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर डेवलप हो चुका है सब कुछ, जहाँ पे तरक्की है, तरक्की याफ्ता ममालिक ऐसा ही करते हैं, ठीक है ना, वो इक्वालिटी रखते हैं, वो किसी में फ़र्क नहीं रखते हैं, तो जब भी उनका माशरा तरक्की करता है। फिर अख्तर कहता है, वेल चाइना इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन चाइना तो अलग कंट्री है ना, हमारा चाइना से क्या लेना देना। सो फिर अंकल कहते हैं कि एग्रीड, बट व्हाट अबाउट द USA, यानी मैं तुम्हारे साथ तो एग्री हूँ, तुम सही कह रहे हो कि चाइना एक अलग टाइप का मुल्क है, तुम्हारा अमेरिका के बारे में क्या कहना है। जब मैं वहाँ पे एक मरतबा अमेरिका में रहने के लिए गया तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक बड़ा अफसर जो था उसका बेटा जो है क्या था, हमारी उम्र जितना था, वो जो है न्यूज़पेपर जो है बेचने गया, सुबह सवेरे उठ के न्यूज़पेपर बेचने किया। जब मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो उसने मुझे सिंपली जवाब दिया कि मैं जो है इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ, मैं किसी पे जो है ना बोझ नहीं बनना चाहता। फिर रुखसाना कहती है, वेल दिस इज़ इंडीड वेरी इंस्पायरिंग, यस ये तो बहुत मुतासिर कुन है। फिर अंकल कहते हैं, इन फैक्ट मैनी कंट्रीज टुडे पीपल डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स, यानी कि जो है इनफैक्ट आज भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में पीपल, बहुत सारे लोग जो है मुख्तलिफ़ किस्मों के काम करते हैं और जो है उनको सबको बराबर ट्रीट करते हैं, ठीक है ना, तो किसी को भी किसी पर बरतरी हासिल नहीं है, ठीक है ना। फिर जो है
क्या कि किसी को भी बर्तरी हासिल नहीं है किसी के ऊपर, ठीक है ना, सब बराबर हैं, ठीक है। जो है हमारे पास स्वेपर भी बराबर हैं, तमाम चीज़ें, हमारे सर्वेंट्स, हमारे स्वेपर्स, तमाम सबके सब बराबर हैं, तो हमें किसी भी किस्म की आर महसूस नहीं करनी चाहिए उनसे। फिर अक्सर कहता है थैंक यू ऑलवेज टीच अस समथिंग यूज़फुल इंडीड, दीज एग्जाम्पल आर एक्सट्रीमली मोटिवेटेड, दे आर रियली मेड मी थिंक, यानी कि आपको बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, आप जब भी आते हैं हमें कुछ अच्छा सिखा के जाते हैं, और ये एग्ज़ाम्पल्स तो बहुत मोटिवेशन थी, मुझे सोचने पर उन्होंने मजबूर कर दिया है, मैं गलत था, ठीक है ना, मैं गलत था कि अपनी क्लासरूम में साफ़ करने में इतनी यार क्यों महसूस कर रहा था। सो आई हैव लर्न दैट द वर्क इज़ मेनियल और लो एज़ लॉन्ग एज इट हॉनेस्ट, यानी कि भले काम छोटा हो या बड़ा हो हमें ईमानदारी से करना चाहिए, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बग़ैर, यानी किसी भी जो है इम्तियाज़ के बग़ैर हमें जो है काम करना चाहिए, और ईमानदारी से काम करना चाहिए, और कभी भी काम करने में आर महसूस नहीं करनी चाहिए। तो ये अख्तर जो है समझ गया उसके बाद, ठीक है ना। फिर यहाँ पे तमाम एक्सरसाइज इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हल करवा दूँगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या कह रही है कि व्हाट डू यू थिंक द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम दिस गिवन ऑप्शंस, टिक द करेक्ट आंसर, वन शुड बी अशैम्ड ऑफ डूइंग वर्क, यानी हमें आपको एक सेंट्रल आइडिया चूज़ करना है एक लाइन के अंदर, जो कि नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला है कि क्या हमें काम करने से शर्म आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वन शुड बी वरीड व्हेन आस्क्ड टू डू वर्क, हमें क्या है परेशान हो जाना चाहिए जब कोई काम का बोले? नहीं। वन शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल हु वर्क, हमें क्या करना चाहिए कि लोगों को बराबर रखना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यस। नंबर 3 पे आप लोग टिक कर दें, नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।